My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, ग्रस्त है और सभी लोग परेशान हैं। सारे स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट की ऑर्डर से बंद कर दिए गए हैं। ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग सबके लिए आवश्यक हो गई है और सारे स्कूल ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही स्कूल ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो यह लाभ आप लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो सके, कंप्लीट हो सके और उसका आपको लाभ मिल सके। Today, I want to teach you the first remaining portion of the first chapter motion. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले टर्म पर मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि मोशन पढ़ाया था, लेकिन कुछ बातें अभी उसकी शेष रह गई थी। जो बातें शेष रह गई थी उसे रिमेनिंग पोर्शन के रूप में जाना जाता है या उसे पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसी के तहत हम आज उस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन का फर्स्ट पोर्शन है यानी पार्ट 2 है, उसे आज बताएंगे। According to this teaching point, I will tell you the numerical problems related to this chapter. The different types of numerical problems are as following. इस टीचिंग पॉइंट के तहत आज हम आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आंकिक प्रश्न बताएंगे और वो आंकिक प्रश्न भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले टर्म पर इस चैप्टर का थियरी वाला पोर्शन समाप्त किया जा चुका है और उस थियरी वाले पोर्शन को आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें ताकि वो भूलने ना पाए। आज हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल बताएंगे और उस न्यूमेरिकल को आप लोग समझें, सुने और लिखें। पहला न्यूमेरिकल है an object moves through 10 meter in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes, calculates its average. इस सवाल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु 2 मिनट के अंदर 10 मीटर दूरी तय करती है और फिर वही 10 मीटर दूरी तय करने में 3 मिनट लगाती है। तो ऐसी दशा में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। मतलब दूरी तो सेम है लेकिन दोनों दशाओं में टाइम डिफरेंट हो गया। जब टाइम डिफरेंट हो गया तो ऐसी दशा में हम एवरेज स्पीड काउंट करते हैं और एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका है प्रकार है सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर प्लस 10 मीटर। और टोटल टाइम क्या है? 2 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स। और फिर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने पर 20 मीटर आ रही है और टोटल टाइम कैलकुलेट करने पर 5 मिनट्स आ रहा है। जब 20 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 4 मीटर पर मिनट।
यह हो गई एवरेज स्पीड मीटर पर मिनट। लेकिन मतलब आप लोगों को बता दें कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो टोटल टाइम होता है उसे निकाल लेते हैं और उसे ऊपर रखते हैं, और जो टोटल टाइम होता है उसे नीचे निकाल कर रखते हैं, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो जो कोसेंट आता है वही जवाब होता है, और वो आया है 4 मीटर पर मिनट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, तो इसी सीक्वेंस में हम मिनट्स को सेकेंड में चेंज करेंगे, और 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड की इक्वल होता है। तो 4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, और यह काम रफ पर करेंगे, यानी कि 4 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0517 मीटर पर सेकेंड, मतलब अप्रॉक्स 0.052 मीटर पर सेकेंड, 0.052 मीटर पर सेकेंड निकल सकते। इस तरह से जो पहला सवाल था एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड तब निकालते हैं जब डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट टाइम में जो है तय किया जाता है। अब इसी क्रम में सेम सीक्वेंस हम आपको अगला न्यूमेरिकल बताते हैं। वो क्या है वो ध्यान से सुनिए, देखिए, लिखिए। A car moves through 20 km at a speed of 40 km per hour, and the next 20 km at a speed of 60 km per hour. Calculate its average speed. एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है? जब मोशन करने वाली चीज की स्पीड चेंज होती रहती है। टाइम तो कभी घट पड़ेगा नहीं, लेकिन स्पीड जब चेंज होती रहती है तमाम बाधाओं के तहत, तो ऐसी दशा में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसा कि सवाल में बताया जा रहा है कि पहली दशा में 20 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में 40 km/h की स्पीड लग रही है, और फिर वही 10 किलोमीटर दूसरी दशा में, दूसरी सिचुएशन में 60 km/h की स्पीड से तय की जा रही है। यानी कि पहले स्पीड कम थी और बाद में स्पीड ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई तो ऐसी दशा में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो वह निकालने का तरीका इस प्रकार है। सॉल्यूशन: एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। इन दिस क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस जो है 20 km + 20 km है, और टोटल टाइम कैसे मिला है? टोटल टाइम जो मिला है, जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको उससे रिलेटेड स्पीड से डिवाइड किया गया है, वह है 20/40। और फिर नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके रिलेटेड स्पीड यानी 60 km से डिवाइड किया गया है। तो दोनों जो है दोनों डिस्टेंस का टाइम निकल गया है, और पहले डिस्टेंस का टाइम है 20/40 आवर, और दूसरे डिस्टेंस का टाइम है 20/60 आवर। मतलब हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब 20/40 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, और 20/60 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, और फिर 1/2 और 1/3 जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 6 आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है। तो 1/2 और 1/3 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 + 2/6 आ रहा है। तो 6 क्या है? 2 और 3 का एलसीएम। तो ऊपर जो है 20 ऐड होकर के 40 हो गया, और नीचे 3 और 2 ऐड होकर के 5.6 हो गया। मतलब 40/5.6, इट मीन्स फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही रहता है, नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है। तो जिन नीचे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स किया गया तो वह हो गया 6/5,
तो 5 से 40 को कैंसिल कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो आया 8। यानी कि 40 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो 8 आ जा रहा है। और फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आ रहा 48 km/h। मतलब ये इस पे एवरेज स्पीड हो गई किसकी, जो इसमें पूछा गया है। अब देख रहे हैं हम लोग, एक बार स्पीड थी 40 और एक बार स्पीड थी 60। तो अगर जनरली लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, 40 और 60 को जोड़ करने या उसको 2 से डिवाइड कर तो वो आएगा 50। लेकिन वो अशुद्ध होता है, वो प्योर नहीं होता है। 60 और 40 का जो लोग एवरेज निकालते हैं वो 2 से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके, वो आ जाएगा 50। लेकिन वह जो है शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। शुद्ध जो है 48 km/h ही होगा। नाउ इन दिस सीक्वेंस I will tell you the third numerical। इसी क्रम में हम आप लोगों को तीसरा न्यूमेरिकल बताएंगे जो इस प्रकार है। उसे ध्यान से समझें, पढ़ें, लिखें। थर्ड न्यूमेरिकल है, a bicycle increases its velocity from 10 km/h to 15 km/h in 6 seconds, calculate its acceleration। एक साइकिल वाला अपनी चाल को, अपने वेग को 10 किलोमीटर से बढ़ा करके 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, और ऐसा करने में उसे 6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो उसका हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती ही है कि the changing of velocity per unit time is called acceleration। Means acceleration equal to delta v upon delta t। Delta v means difference of velocity and delta t means difference of time। delta v के लिए हम लिखते हैं कि v2 minus v1 means final velocity minus initial velocity। इसमें फाइनल वेलोसिटी जो है, जो बढ़ करके 15 km/h हो गई है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 km/h थी। तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो डेल्टा भी आ जा रहा है, और 6 सेकेंड टाइम दिया ही। तो 15 में से जब हम 10 माइनस कर रहे हैं तो आ जा रहा है 5 km/h। और 5 km/h को पुनः हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 के इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 आवर जो होता है 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। तो 5 km/h को हम चेंज कर लिए 5 × 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स जो 5 km/h है वह हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए, और नीचे वाला तो सेकेंड में है। तो ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई किए तो 5000 अपॉन 3600 आ गया। अब जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। नीचे वाला जो 6 है 1/6 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते समय, सिंप्लीफिकेशन करते समय पहले ऊपर के 2 जीरो और फिर नीचे के 2 जीरो कैंसिल किए जाएंगे। तो जब ऊपर का 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और नीचे का जब 2 जीरो कैंसिल करेंगे 36 हो जाएगा। और फिर 50 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 25 आएगा, नीचे 3 आएगा, और 25 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, और 36 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। यहाँ गलत हो गया है, 25/216 होना चाहिए। 36 को हम 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो 25/216 होगा, और 25 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा
आप लोग उसको करके देख लेंगे। 25 को 216 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वही जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। दैट विल बी, और उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे and remaining portion of the chapter will be taught on next term. Thank you. My dear students, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Very much thank you.